हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो बच्चों, आज हमारी हिंदी की 4 क्लास का चैप्टर नंबर 14 स्टार्ट करते हैं बच्चों। आज हमारा चैप्टर 14 है, तो हमारे चैप्टर का नाम है बच्चों कुत्ते की कहानी। तो बच्चों, ये कहानी है एक छोटे से प्यारे से कुत्ते की। तो कुत्ते की कहानी कैसी है, आइए पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। जब मेरा जन्म हुआ तो मेरी आंख और कान बंद थे। ठीक है, तो कुत्ता क्या है, अपनी कहानी बता रहा है। ठीक है, इसलिए नहीं कह सकता कि बाजे गाजे बजे, गाना बजा हुआ या नहीं। मुझे तो कुछ सुनाई न दिया। हाँ, जिस बिछावन पर मैं लेटा था वही रुई की भांति नरम था। सर्दी जरा भी न लगती थी। मैं दिल में समझ रहा था कि किसी बड़े घर में मेरा जन्म हुआ है। लेकिन जब आँख खुली तो मैंने देखा कि एक भाड़ की राख में अपनी माता की छाती से चिपका हुआ पड़ा हूँ। हम 4 भाई थे, तीन लाल थे, मैं काला था। उस पर सबसे छोटा और सबसे कमजोर। ऐसा छोटे पपी ने कहा, यानी कि ऐसा छोटे से पिल्ले ने कहा, जो अपने बारे में वो बता रहा है। ठीक है, माता भी हम लोगों के पास कम रहती थी। उन्हें भोजन की टोहों में इधर उधर दौड़ना पड़ता था। वह रात भर जागकर गांव की रक्षा करती थी। क्या मजाल कि कोई अनजान आदमी गांव में कदम भी रख सके। दूसरे गांव के कुत्ते को तो वह दूर से ही देखकर भगा देती थी। जब किसी खेत में कोई सांड घुसता तो उसे दूर तक भगा आती। मगर इतना सब कुछ करने पर भी कोई उन्हें खाने को न देता। बेचारी पेट की आग से जला करती थी। उस पर हम लोगों की चिंता उन्हें और मार डालती थी। इसलिए जब भूख सताती तो कभी कभी चोरी से घरों में घुस जाती और खाने को जो चीज मिल जाती लेकर भाग आती। उन्हें देखते ही लोग मारने दौड़ते और घरों के दरवाजे बंद कर लेते थे। एक दिन बड़ी ठंड पड़ी। बादल छा गए और हवा चलने लगी। हमारे 2 भाई ठंड न सह सके और मर गए। हम 2 ही रह गए। माताजी बहुत रोई, मगर क्या करती, गांव वालों को फिर भी उन पर दया न आई थी। आदमी इतने मतलबी और बेदर्द होते हैं कि मैंने पहली बार जाना। ठीक है, इधर हम दोनों भाई जरा बड़े हुए तो बच्चों ने हमसे खेलना शुरू किया। मैं बहुत खूबसूरत था। मुझे एक पंडित जी का लड़का पकड़ लाया। मैं पंडित जी के घर में पलने लगा। एक रात पंडित जी के घर के सभी लोग कहीं रिश्तेदारी में गए थे। घर पर मैं और पंडित जी ही थे। पंडित जी तो खर्राटे की नींद ले रहे थे, पर मुझे नींद कहाँ आती। बार घर का चक्कर लगाता रहा। चोरों ने समझा आज सन्नाटा है। घर के नौकर को मिलाकर सारा भेद ले लिया था। मैं आहट पाकर पिछवाड़े गया तो देखा कि एक दरवाजा खुला है और कुछ आदमी वहां खड़े होकर चौकन्नी आंखों से इधर उधर देख रहे हैं, धीरे धीरे बातें कर रहे थे। थोड़ी देर में देखा तो कोई भीतर से थाली, लोटा, संदूक वगैरह निकाल कर बाहर के आदमियों को दे रहा है। अब तो सब बातें समझ में आ गई। मैं बड़े जोर से भौंकने लगा। उस पर चोरों ने मुझ पर ठेले फेंकने शुरू किए, मगर मुझे उन ठेलों की चिंता न थी। स्वामी का घर लूटा जा रहा था, भला यह कैसे देखा जाता। दौड़ा हुआ बरामदे में पंडित जी के पास गया और उसकी चादर दांतों से खींचने लगा। उस पर उन्होंने गुस्सा होकर मुझे 2-3 लात जमा दी। 2-3 लातें मतलब उसको मार दी, क्योंकि वो तो उनकी चादर खींच रहा था। पर मैं बाज न आया, फिर भी चादर खींची और जोर जोर से भौंकने लगा। पंडित जी की नींद खुल गई। अब उन्हें किस तरह समझाऊं कि तुम्हारा घर लुटा जा रहा है। बार पिछवाड़ा आता और उनके सामने आकर जोरों से भौंकने लगता। मेरी चुस्ती से चोरों की हिम्मत न पड़ती थी कि वे सामान लेकर भाग निकले। सवेरे होने में थोड़ी ही कसर थी, इसलिए चोर सब माल असवाब पास वाले गड्ढे में दबाते जाते थे। उनकी मंशा यही थी कि दूसरी रात में उसे उठा ले जाएंगे। मुझे बार गुस्सा आता कि पंडित जी की बुद्धि पर आज पत्थर क्यों पड़ गए हैं। वे मेरे इशारे को क्यों नहीं समझ रहे हैं। आखिर मुझे यह उपाय सूझा। पलंग के नीचे पंडित जी की लाठी पड़ी हुई थी, उसे मैंने मुंह में उठा लिया और पिछवाड़े की तरफ बढ़ा। अब
पंडित जी मेरा इशारा समझ गए, तुरंत लाठी लेकर पिछवाड़े पहुंचे तो देखते ही चोर माल असबाब उठाए लिए जा रहे थे। वे घबरा उठे, उन्हें मुंह से केवल इतना ही निकला, चोर चोर चोर। चोर का नाम सुनते ही पकड़ो पकड़ो की आवाज चारों ओर से आने लगी। दम भर में गांव के लोग लाठियां ले लेकर इकट्ठे हो गए, मगर चोरों का पता नहीं था। मैं भीड़ को चीरता हुआ पानी में कूद पड़ा और एकदम नीचे घुसकर सब तह तक पहुंच गया। संयोग से कटोरी मुंह में आ गई, उसे लेकर बाहर निकला तो मेरी बात सबकी समझ में आ गई। आदमी पानी में कूद पड़े और थोड़ी देर में सब सामान मिल गया। पंडित जी इतने खुश हुए कि मुझे उठा उठाकर छाती से लगाने लगे। ये सब यही कहते कि यह पूर्व जन्म का विद्वान रहा होगा, किसी पाप का प्रायश्चित करने के लिए इस जन्म में आया है। तो बच्चों, कैसी लगी हमारी कहानी? आई होप आपने एंजॉय किया होगा, क्योंकि कहानी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, मज़ेदार थी। तो ऐसी कहानी सुनते रहिए और मैं आपको यही सब सिखाती रहूँगी, अच्छी अच्छी बातें। तो आपसे अब मैं विदा लेती हूँ, ये पार्ट यहीं ख़त्म होता है। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय प्यारे बच्चों।